आम खबर शामिल करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट और कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर्स को नाअहल करार दे दिया है। इलेक्शन कमीशन ने हामिद रजा, राय हैदर अली, राय हसन नवाज, जरताज गुल को भी डी सीट कर दिया। मोहम्मद अंसर इकबाल, जुनैद अफजल शाही, राय मोहम्मद मुर्तजा को भी नाअहल करार दे दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने 5 अरकान कौमी असम्बली, 3 अरकान पंजाबी असम्बली और 1 सेनेटर्स को नाअहल करार दे दिया। अरकान को अदालतों से सजाओं के बाइस नाअहल करार दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने डी सीट करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। अपडेट कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने सेनेट और कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर्स को नाअहल करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने हामिद रजा, राय हैदर अली, राय हसन नवाज, सरताज गुल को भी डी सीट कर दिया। मोहम्मद अंसर इकबाल, जुनैद अफजल शाही, राय मोहम्मद मुर्तजा को भी नाअहल करार दे दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने 5 अरकान कौमी असम्बली, 3 अरकान पंजाब असम्बली और 1 सेनेटर को नाअहल करार दिया। अरकान को अदालतों से सजाओं के बाइस नाअहल करार दे दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने डी सीट करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। अपने नाज़रीन को आम खबर से आगाह कर रहे हैं। आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने सेनेट और कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर्स को नाअहल करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन से हामिद रजा, राय हैदर अली, राय हसन नवाज, सरताज गुल को डी सीट कर दिया गया। मोहम्मद अंसर इकबाल, जुनैद अफजल शाही, राय मोहम्मद मुर्तजा को भी नाअहल करार दे दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने 5 अरकान कौमी असम्बली, 3 अरकान पंजाब असम्बली और 1 सेनेटर को नाअहल करार दिया। अरकान को अदालतों से सजाओं के बाइस नाअहल करार दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने डी सीट करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। आपको अपडेट करें, इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने सेनेट और कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर्स को नाअहल करार दे दिया है। इलेक्शन कमीशन ने हामिद रजा, राय हैदर अली, राय हसन नवाज, सरताज गुल को डी सीट कर दिया। मोहम्मद अंसर इकबाल, जुनैद अफजल शाही, राय मोहम्मद मुर्तजा को भी नाअहल करार दे दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने 5 अरकान कौमी असम्बली, 3 अरकान पंजाब असम्बली और 1 सेनेटर को नाअहल करार दिया। अरकान को अदालतों से सजाओं के बाइस नाअहल करार दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने डी सीट करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इसी पर बात करने के लिए सीनियर तज्ज़ियाकार एहतशामुल हक ने भी हमें ज्वाइन किया। अपने नाज़रीन को एक बार फिर अपडेट करें, इलेक्शन कमीशन ने सेनेट और कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर को नाअहल करार दे दिया है। इलेक्शन कमीशन ने हामिद रजा, राय हैदर अली, राय हसन नवाज, सरताज गुल को डी सीट कर दिया। मोहम्मद अंसर इकबाल, जुनैद अफजल शाही, राय मोहम्मद मुर्तजा को भी नाअहल करार दे दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने 5 अरकान कौमी असम्बली, 3 अरकान पंजाब असम्बली और 1 सेनेटर को नाअहल कर दिया गया है। इस हवाले से बात करने के लिए आया सीनियर एंकर पर्सन तज्ज़ियाकार एहतशामुल हक ने हमें ज्वाइन किया। एहतशाम साहब, क्या कमेंट करेंगे, किस तरीके से देख रहे हैं? एक बड़ी खबर आई है आज की। लेकिन ये बैक टू बैक पीटीआई के लिए सेटबैक सामने आ रहे हैं और आपने देखा कि पहले ही एक स्पेशल कोर्ट ने जो है ना दहशतगर्दी के कोर्ट ने इनको सजाएं दी थी 9 मई में, और उसके बाद से तो ऑटोमेटिकली जो है ना वो जिनको सजा हो जाती है वो एमएनए, एमपी और सेनेटर नहीं रहते। और आज का फॉर्मली आपने देखा इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन निकाल दिया है। तो जाहिर सी बात है, इस तरह और पहले भी लोग इनके नाअहल हुए हैं, तो आप लगता है आहिस्ता आहिस्ता इनकी पार्लियामेंट में जो है ना अगर इसी तरह इनकी सजाएं होती हैं और जैसा कि हो रही हैं तो उसके बाद तो फिर वहाँ पे स्ट्रेंथ बड़ी कम हो जाएगी। अभी तो आप देख लें कि जब से आप यूँ समझ लें कि पीटीआई की मखसूस नशिस्तें जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद बाकी पार्टी को दे दी गई हैं, तो हुकूमत की 2/3 इस वक्त मेजोरिटी हो गई है। उन्हें तो शायद पीपल्स पार्टी की भी उस तरह जरूरत नहीं रही, लेकिन अगर से पीपल्स पार्टी साथ चल रही है तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता इनकी सीटें छीनती चली जाएंगी। इसको कहते हैं कि जब आप सियासी तौर पे गलत फैसले करते हैं, आप अपनी स्ट्रेटजी को रिव्यू नहीं करते, आप अपने ओपोनेंट के साथ सियासी तौर पे सियासी मामलात को सियासी तरीके से डील नहीं करते, तो नतीजतन आपका नुकसान होता है। अभी देख लें ना, आप तो पूरी जुडिशरी देख लें, सुप्रीम कोर्ट तक जो है ना इनको नुक्ता को जो है ना वो रद्द कर रही है पीटीआई के। तो मेरा ख्याल है सेंस प्रिवेल करनी चाहिए और पार्टी के अंदर ये वक्त आ गया कि पार्टी को अपनी पॉलिसी को रीविजिट कर रहे हैं। अदरवाइज तो यही लगता है, देखे ना एक बात हो रही है, जिन लोगों ने 9 मई के हवाले से आपने देखा कुछ माफी मांगी थी, 150 से ज्यादा लोगों को माफ कर दिया गया। उनके पेरेंट्स ने आके कहा जी इनसे गलती हुई है। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि गंडापुर साहब 2 से 3 दफा कह चुके हैं, हमारे भटके लोग जो है ना उन्होंने 9 मई करवाया था। उसके बाद तो आपको ये बात मान लेनी चाहिए। और आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट में जब गिरफ्तारी के बाद पहले दिन इनको सुप्रीम कोर्ट में गए थे तो बंदयाल साहब ने गुड टू सी कहा था। उसके अगले दिन आपने देखा कि जब ये पेश हुए थे उधर अपना इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान, तो वहां सवाल पूछा गया बीबीसी ने कि जी आपने ये 9 मई हुआ तो आप नहीं समझते गलत हुआ? उन्होंने कहा जी मुझे गिरफ्तार किया गया तो ये रिएक्शन आएगा, आइंदा मुझे रिएक्शन आए गिरफ्तार करेंगे तो ऐसे ही रिएक्शन आएगा। तो इन सो मेनी वर्ड्स
अगर यही उनकी बातें अदालत में ले जाई जाए तो बड़ा वाज़ेह तौर पे साबित हो जाता है कि 9 मई में कि जो है जो हुआ है इसमें टॉप लीडरशिप इन्वॉल्व थी। तो बात ये कि अब ऑडियो वीडियो सब सबूत लोगों के पास मौजूद है इस बात के किस तरह पीटीआई ने मुल्क की तनसीबात पे मिलिट्री तनसीबात पे हमले किए और आपने शोहदा के मोनूमेंट जो है ना उनकी बेहरमती की। तो ये तो सारी चीजें साबित हो गई है। नतीजतन ये है कि आहिस्ता आहिस्ता देखें ना, ये केसेस 2 साल से डिले इसलिए हुए 2 वजूहात की बुनियाद पे। एक तो यह है कि हमारा जो 1935 का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है जो डिफेक्टिव है, उसको हिंदुस्तान ने तब्दील कर दिया, बांग्लादेश ने कर दिया था, हमने नहीं किया। नतीजतन जो भी केसेस होते हैं डिले होते रहते हैं। फिर आपने देखा बीच में एक पीरियड ऐसा भी आया था कि अदालतों ने आउट ऑफ द वे जाके पीटीआई को सपोर्ट कर रहे थे, नतीजतन उनके केस लटक रहे थे। अब यह है कि केसेस जो है ना वो आना शुरू हो गए हैं, गवाह पेश हो रहे हैं, इनको सजाएं हो रही है। तो मेरा ख्याल है ये एक जिसको कहते हैं मुस्तकिल तौर पे पीटीआई के लिए एक जिसको कहते हैं एक मुश्किल लम्हा है। इनको चाहिए कि सियासी तौर पे मामलात जो है ना उनको लेके जाएं आगे, और जो इनकी पार्टी लीडरशिप देखे ना बड़े बड़े फैसले करने होते हैं। इमरान खान जेल में है, वो किसी को अथॉरिटी नहीं देते। अभी 5 अगस्त आज के दिन आप देख लें, एक तो कितना बड़ा गलत फैसला किया है कि आज यौम इत्तिसाल मनाया जा रहा है। ये आपने देखा कि 5 अगस्त 2019 को जिस तरीके से हिंदुस्तान ने कश्मीर का एक स्पेशल स्टेटस खत्म किया था 370, आज 5 अगस्त को ही पीटीआई एहतजाज कर रही है। इनको इतनी भी अकल नहीं है माजरत के साथ कि कम से कम नेशनल इश्यूज पे तो हम सियासत ना करें, किसी और दिन के लिए रख लेते थे, नहीं किया। तो अब लोग ये कह रहे हैं कि जब आपका लीडर अंदर है तो आपकी सेकंड टियर जो लीडरशिप है उसको फैसले करने चाहिए, उनको अथॉरिटी मिलनी चाहिए, लेकिन कोई अथॉरिटी नहीं है। यानी अभी देखे 3 दिन 4 दिन पहले तक गौर जो बैरिस्टर गौर है, क्या पूछा जाता था कौन आपके जनाब इसको लीड करेगा इस एहतजाज को, तो कहते जी वो तो इमरान खान जेल से करेंगे। वो जेल से कैसे लीड करेंगे? कभी हलीमा बीबी की बात की जाती है, कभी कहा जाता है उनके बच्चे पाकिस्तान आएंगे, अब कह रहे हैं जी जी पाकिस्तान नहीं आएंगे। तो मेरा ख्याल है ये गलत पॉलिसी की वजह से पीटीआई अपने लिए मुश्किलात सही पैदा कह कर रहे रही हैं कि है। गलत पॉलिसियों की वजह से हम यही देख रहे हैं कि पीटीआई को मुश्किलात का सामना है। सीनियर तर्जकार है तुशामुल हक हमें आगाह करे थे। आपका बहुत शुक्रिया।